हमला हुआ, चाहे दिल्ली में हुआ, आप देखिए सब कुछ में हुआ। क्या हम आतंकवाद से इजराइल के संग मिलकर नहीं लड़ पाएंगे? आतंकवाद की लड़ाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ बेरोजगारी की लड़ाई है, यहाँ शिक्षा की लड़ाई है, भुखमरी की लड़ाई है। पहले उससे लड़ा जाए। क्या आतंकवाद से लड़ेंगे? आतंकवादी जब देश में ही पैदा हुए हैं, सिर्फ के नाम पर जो है बच्चों को जहर दिया जा रहा है। आतंकवाद से लड़ेंगे? जो स्वयं में आतंकवादी देश है उससे आतंकवाद मिलकर कैसे लड़ेंगे आप बताइए। बल्कि भारत वो कुछ नहीं करेगा, दिखावा है उसका। सर ऐसी बात का मोदी जी विश्वगुरु हैं सर। अरे मोदी जी देश खा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ेंगे इजराइल के संग मिलकर। यहाँ पहले भुखमरी से लड़ा जाए, बेरोजगारी से लड़ा जाए। आज तक मोदी जी बताए हैं कि 10-11 साल में कितने प्राइमरी स्कूल बनवाए। अरे बनवा देंगे। कहाँ? अभी टाइम है। बंद कितने किए, बनवाए कितने? डॉलर का क्या हाल है? अरे डॉलर अपना 54 रुपए से 51 रुपए पहुँच गया, 91 रुपए। हाँ ठीक है, विकास है वो। 56 लाख करोड़ से 2,26,000 करोड़, 226 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया। यही विकास है। आपके लिए कर्ज लिए हैं वो? आपके लिए लिया? हमारे लिए किया क्या? शुद्ध हवा अडानी अंबानी के लिए किया है। फिर वही देश में 1 लाख से अधिक 1 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन अडानी को दे दी गई। अडानी अंबानी अफ्रीका से आए हैं, अपने ही भाई बंधु है ना, दे दिए। अच्छा, अभी मिर्जापुर में आदिवासियों को वन विभाग ने भोर में जाकर लाठियों से पीट कर हाथ गोड़ तोड़ दिया, जेल में भेज दिया। किसी को 1 लाख हेक्टेयर जमीन दे रहे हैं, किसी को 1 दूर नहीं जमीन दे रहे हैं, किसी को जो बचे हैं उसका घर उजाड़ दे रहे हैं। यही हो रहा है। अब ऐसी बात कर, कोई आदमी आपके लिए रात दिन सोच रहा है, जग रहा है, 24 घंटे में 20 घंटे जागता है, खा रहा है, संविधान खा रहा है। मोदी जी 20 घंटे आपके लिए जग रहे हैं। चढ़वा क्यों खा रहे हैं? ऐसी बात कर रहे हैं मोदी जी के लिए आप। हम मोदी जी के लिए नहीं कर रहे, संविधान विरोधी सरकार है, सरकार की बात कर रहे हैं हम। पर्सनल मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार चल रही है उसकी सरकार आपके लिए सोच रही है। हाँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती क्यों रद्द कर दी? इसीलिए आरक्षण का कोई नामो निशान नहीं है। 2024 में जो 240 पर आए हैं, ये इसीलिए कहा जा रहा था कि संविधान खा लेंगे। यही आरक्षण वही संविधान है, वही खा रहे हैं। बिल्कुल पूरे। हाँ, कितना अच्छा स्वच्छ हवा पानी सब हो गया, जलवायु हो गया, लोग आदमी आराम से घूम रहा है। पहले जंगल राज था। अच्छा जी, कहाँ? यहीं पर। कहाँ पर? पूरे भारत में। अच्छा, आज नहीं है? नहीं। कैसे? मोदी जी हैं। अरे तो क्या अच्छाई हुई वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छाई मतलब दिख तो रहा है इतना। क्या आदमी, हम विश्वगुरु बन गए। सुगुरु? हाँ, तो विश्वगुरु नहीं, विश्वगुरु। अच्छा। महंगाई में, बेरोजगारी में। चलिए अच्छा फाइनल। हाँ। क्या हम आतंकवाद से इजराइल के संग मिलकर नहीं लड़ पाएंगे? आतंकवाद की लड़ाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ बेरोजगारी की लड़ाई है, यहाँ शिक्षा की लड़ाई है, भुखमरी की लड़ाई है। पहले उससे लड़ा जाए, आतंकवाद की लड़ाई यहाँ नहीं है। माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो किए तो नहीं। पहले कहते थे कि मैं जब सत्ता में आ जाऊंगा, 2013 में कहे थे, कहे सत्ता में आ जाऊंगा तो अच्छा दिन आ गया। तो आ तो गए। अच्छे दिन आने का मतलब ये हुआ, आपने देखा क्या किया, इतना अच्छा दिन आ गया कि भिखारी बना करके पूरे देश को रख दिए। हाँ, भिखारी बन गए। ऐसी बात करती हैं आप। हमारी बात सुनिए पहले। आप लोग भी घूम रहे हैं, आप पत्रकार हैं, महोदय है, सभी लोग हैं, जो अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो आपको भी पकड़ के बंद करवाने का काम करेंगे। ये उनके अंदर जो खुरापात चल रहा है, ये जो हमारे माननीय मोदी की बात नहीं है भाई जी। मोदी जितना सोचते हैं सबके लिए। ये तो बात सही कह रहे हैं, सोचते हैं तभी तो जो है घातक बन रहा है। नहीं सोचते तो नहीं घातक बनता है। इतना वो सोचते हैं कि जब उनके आगे पीछे कोई है नहीं तो सोचने के लिए बचा ही क्या उनके पास है। हमारे वो आपके लिए सोचते हैं भाई। अरे हमारे लिए क्या सोचेंगे? वो अपने परिवार के बारे में सोचे ही नहीं, अपने पत्नी के बारे में सोचे ही नहीं, तो वो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? आप पत्नी, इसीलिए परिवार आप लोग के लिए पत्नी छोड़े, हमारे लिए छोड़े। अरे हमारी बात सुने, हमारे लिए क्या छोड़ेंगे? अपने परिवार छोड़ करके बताइए, कहते मैं झोला उठा कर चल दूंगा। सच में उनका जहाज भी तैयार है, जो देश बेच दे जहाज तैयार है। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सोचते हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ेंगे वो इजराइल के संग मिलके। एक बात बताइए, जहाँ जहाँ हमला हुआ, चाहे पुलवामा का हुआ, हाँ। चाहे कहीं भी हमला हुआ, चाहे दिल्ली में हुआ, आप देखिए सब कुछ में हुआ, ये कैसे हो जा रहा है? आपने कहा, आप तो कह रहे हैं कैसे आतंकवादी आ जा रहा है? तो आप लड़ेंगे ना? हमारे रक्षा मंत्री जी बताइए, जो श्रद्धेय नेताजी थे तब तो नहीं कोई आकर के अंदर घुस जा रहा था, चाइना वाले को भगा दिया थे। इनकी औकात नहीं हो पा रही है, तो प्रधानमंत्री है ना, यही बड़ी औकात है। सुनिए पहले, प्रधानमंत्री यही कहते थे कि कोई प्रधानमंत्री होकर, जब जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या बोले थे, वो बोले थे कि कोई भी प्रधानमंत्री जो है बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। यही माननीय मोदी जी बोले थे। बोले थे जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में। आप बताए कि इनकी क्या करतूत है? क्या करतूत है? इनकी क्या करतूत है?
जनता है, ये सेवक हैं, चौकीदार हैं। अरे जनता का सेवक चौकीदार क्या है? रात को बुलडोजर लेकर दिल्ली में पहुंच रहे हैं चोर डकैत के लिए। जैसा लग रहा है कि डकैत पड़ने वाला है। आप ऐसी बात करें तो क्या ये आतंकवाद से नहीं लड़ेंगे? क्या आतंकवाद से लड़ेंगे? आतंकवाद से कहाँ लड़ रहे हैं? आतंकवाद से लड़ रहे हैं। आया दिन हमला हो रहा है। बॉर्डर पर बताए कि हमारी महिला सुरक्षा, जवान हमारे, चाहे कोई भी आर्मी हो, सब परेशान है। उनका मेस में खाना बढ़िया तो मिल ही नहीं रहा है। आप बात कर रहे हैं ऐसे? होगा। अरे होगा कैसे, कब होगा? आप जाने दीजिए, उनकी जाने की बारी आ गई है। 75 साल में देखिए, आप कहते हैं 4 साल का अग्निवीर निकाले आपने। जो हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, उनका सुरक्षा तो आप दे ही नहीं पा रहे हैं। और 4 साल अग्निवीर निकाल करके आप क्या कर लेंगे? बताइए क्या कर लेंगे? आप पत्रकार महोदय, आप भी बच कर रहिए, नहीं तो देखिए भाजपा के चक्कर में पड़ेंगे तो जेल के अंदर आप भी जाएंगे। बहुत पत्रकार। अरे नहीं, भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही भाई। फाइनल तो आतंकवाद से नहीं लड़ पाएंगे? क्या लड़ पाएंगे? औकात नहीं आतंकवाद से लड़ने के लिए। वो कुछ नहीं करेगा, दिखावा है उसका। सर ऐसी बात का, मोदी जी विश्वगुरु हैं सर। अरे मोदी जी देश खा रहे हैं, मोदी योगी दोनों मिल करके। अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा आतंकवाद से लड़ेंगे इजराइल के संग। अरे आतंकवाद क्या खत्म करेंगे, वो सब देश को खा रहे हैं। उन्होंने कहा आतंकवाद से लड़ेंगे और इजराइल के संग मिलकर लड़ेंगे। वो इजराइल से मिलकर क्या लड़ेंगे? वो देश की जनता को उल्लू बना रहा है। कौन? अरे आपका माननीय प्रधानमंत्री में कुछ नहीं कहना बात कर रहे हैं आप। सर बताइए, आपकी उम्र के होंगे, बताइए आप ऐसी बात कर रहे हैं। हमसे उम्र उनकी कम हो सकती है, हाँ करीब करीब हमारे ही उम्र के हैं। बताइए, आपको तो उनका तारीफ करना चाहिए, उनका पक्ष लेना चाहिए। आखिर किस बात का तारीफ? आप बताओ ना, क्या देश में क्या रौनक ला दी? विश्वगुरु बन गए सर। विश्वगुरु बन गए। इंदिरा जी के समय विश्व जो है 6वीं शक्ति रहा करता था, अब पहली हो गया। अरे अब दिखाने के लिए पहली हो गया, कुछ नहीं हो गया है अभी। ये जो आपका 60 साल से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन होते थे, उनका कोरोना में जो है रेलवे वाला खा गया 40%। लोग कमा रहे हैं, आप पैसा दे के जाएं, 40% की क्या जरूरत है? और स्लीपर कोच खत्म करते जा रहे हैं, खाली एसी लगा रहे हैं। एसी में जाएंगे लोग सब। कहाँ उन्नति हुआ है भारत में? अरे उन्नति जो हुआ है आप देख रहे हो, आप लोग मीडिया के हो, आप लोग तो सत्ता पक्ष का समर्थन करोगे ही। बताइए आप ऐसी बात है। मोदी जी दिल में बसते हैं लोगों के ना? दिल में क्या बसते हैं? वो 5 किलो मनमोहन सिंह ने ही चालू किया था 2014 में, 3 रुपये और 2 रुपये। कुछ नहीं किए थे, चुप रहते रहे। मोदी जी को देखिए, पूरा विश्व घूमते हैं, हर जगह बोलते हैं। घूम तो रहे हैं, दिन भर में 5 बार ड्रेस बदलते हैं, घूमते ही हैं। जनता को खाना मिले चाहे न मिले। कितनी चीजें गिना रहे हैं, बताइए। ये सब चीजें गिना रहे हैं, मुझे खराब लग रहा है। ऐसा है बड़े भाई कि उनका कोई भी एक बता दीजिए, ये सब देश की आज़ादी में कभी इन सबों का कोई हाथ ही नहीं रहा। पैदा नहीं हुए रहना तो हाथ कहाँ से होगा? लेकिन क्यों नहीं पैदा हुए थे? क्या आतंकवाद से लड़ेंगे? आतंकवादी जब देश में ही पैदा हुए हैं। सिरप के नाम पर जो है बच्चों को जहर दिया जा रहा है। ऐसे लोगों की बातों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। उनसे ये पूछिए विकास होगा देश का कि नहीं होगा? अरे होगा, मोदी जी हैं, सब होगा। और इजराइल के संग मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे, बात हो गई, पूरा इंटरनेशनल रूप से लड़ेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। वो एक जो है बोलने का उनका शौक है, वो झूठ बोलने की मशीन है मोदी जी। झूठ बोलकर देश की जनता को भरमाने का कार्य करते हैं। विकास के नाम पर, विकास के मुद्दे पर कोई बहस या बात नहीं करेंगे। विकास हो चुका है, कैसा विकास? और कितना विकास चाहते हैं आप? रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस पर बात कर रहे हैं, इस पर बहस कर रहे हैं जनता के बीच में। मन की बात, अरे मन की बात जनता से करेंगे कि अपने परिवार के लोगों से करेंगे? क्या है मन की बात? परिवार है उनका भाई, अपना परिवार छोड़े आपके लिए, हमारे लिए तो मन की बात नहीं करेंगे। अरे आप इस तरीके, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह लोग जो है देश को भ्रमित करके देश को लूट रहे हैं, देश को गर्दिश में डाल दिए, अब कुछ रह नहीं गया है। मोदी जी क्या लड़ेंगे? अमेरिका डांट रहा है, रोज डांट रहा है, रोज डपट रहा है। इजराइल की बात हो रही है। वो कह रहा कि मोदी जी को पता है कि मैं नाराज चल रहा हूँ, उन्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। अब सोच लीजिए कि ये हालत है कि इनकी घिघी बंद है, बोल नहीं पा रहे हैं। इजराइल से मिलकर क्या लड़ेंगे? ये आतंकवाद से लड़ेंगे। आतंकवाद से लड़ेंगे? जो स्वयं में आतंकवादी देश है, उससे आतंकवाद मिलकर कैसे लड़ेंगे? आप बताइए। बल्कि भारत के आतंकवादी देश है,
इजराइल वगैरह। अब मोदी जी अगर वो उनसे दोस्ती की है तो वो आतंकवादी देश हो गया। अरे दोस्ती क्या किए हैं आप बताइए, वहाँ बमबारी हो रही है, यहाँ के बच्चों को भेज दिया कि जाओ वहाँ जो है कमाओ, और वहाँ गए बेचारे तो बंकर के अंदर घुस के अपनी जान बचा रहे थे, रो रहे थे, किसी तरह से अपने माँ बाप से कह रहे थे किसी तरह से जान बची, अब हम लोगों को बुला लीजिए। तो ये हालत है, और उसके बाद कह रहे हैं इजराइल से मिलकर लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? अरे मोदी जी हैं, लड़ेंगे, विश्व गुरु हैं। मोदी जी विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना, विश्व में डंका बजता है लेकिन खाक है। अमेरिका डांट रहा है, रोज ललकार रहा है कि मोदी जी मेरी नाराजगी को छोड़िए, हटाइए, रोज मुझे खुश करना पड़ेगा मोदी को, और 50% टेरिफॉन लगाने की बात कर रहा है। लगाने दीजिए, कैसे लगाने दीजिए, कैसे लगाने? कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को। ये भारत का अपमान हो रहा है, मोदी जी का केवल नहीं अपमान नहीं है, भारत विश्व गुरु है। के जो है ट्रंप इस तरह की बात बोल रहा तो केवल मोदी जी का अपमान नहीं है, भारत का अपमान है, भारत के सोमनाथ पे ठेस पहुंचा रहा है। छोड़िए, ये बताइए इजराइल के संग मिलकर आतंकवाद से नहीं लड़ सकते मोदी जी? मोदी जी ऐसे बोलते हैं, बस केवल बोलते हैं, लड़ क्या सकते हैं? केवल मोदी जी ये मुमकिन है, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? ये जो मोदी जी ने कहा है कि इजराइल के संग मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे, ये कुछ अटपटा सा लगता है। जनता ने क्या कहा है ये आपने सुन लिया। अब कितना आतंकवाद से इजराइल के संग मिलकर लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आप क्या सोचते हैं लिखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार सोना का नमस्कार।